Subscribe the channel and press the bell icon. हाय मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ सीरीज आरसी सर्किट हैविंग डीसी एक्साइटेशन, और उसको हम लोग सब डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्निक के साथ सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग सब कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहला ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है और उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग सब टाइम कांस्टेंट भी निकालना सीखेंगे, और इसको हम लोग सब सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्निक। और हम लोग सब देखेंगे ग्राफ ऑफ चार्जिंग करंट प्रोफाइल, और साथ साथ हम लोग सब देखने वाले हैं प्रोफाइल ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है, और चार्जिंग सर्किट में इन आरसी चार्जिंग सर्किट। तो हमारा ये सर्किट होगा, ठीक है, और इसमें मैंने की लगाया है, रेसिस्टर है और सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है विथ डीसी एक्साइटेशन। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास सर्किट दिया हुआ है, ये डीसी सप्लाई हो गया हमारा, डीसी एक्साइटेशन। मैंने एक की लगाया है, ठीक है, जिससे हम लोग सब स्विचिंग से पहले, ठीक है, और स्विचिंग के बाद करंट को देखेंगे, और साथ में हमारा रेसिस्टर लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज़ में, ठीक है। इसमें अगर करंट फ्लो कराएंगे तो अकॉर्डिंग टू केसीएल ये हमारा कुछ इस तरह से लूप बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसका डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। बाय केसीएल हमारे पास क्या होगा, बाय केसीएल हमारे पास सिंपल, ये यहाँ पे करंट आई जा रहा है तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज हो जाएगा आर आई, और इसका वोल्टेज क्या होता है, इसका वोल्टेज होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होता है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर आई प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और इक्वल्स टू हमारा v। अब क्या करेंगे, हम लोग सब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड पे, ठीक है, किसको, ऊपर वाले इक्वेशन को। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आर डी आई बाई डी टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, आई बाई सी। और ये चूँकि डीसी है, वी वोल्टेज हमारा डीसी है, डीसी क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। अब हम लोग सब क्या करेंगे, ये आर को कॉमन लेंगे, तो आर को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी प्लस आई बाई आर सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम लोग सब क्या करेंगे कि यहाँ पर डी बाई डी टी को क्या करेंगे, डी सपोज कर लेंगे। तो हम लोग सब इस तरफ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन टूट करके हो जाएगा डी प्लस 1/RC आई इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। अब हम लोग सब इसका रूट निकालेंगे, तो हमारा रूट कितना आएगा, रूट आएगा हमारा -1/RC। तो हम लोग सब होमोजेनियस इक्वेशन जब निकालते हैं तो हम लोग को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट निकालना रहता है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या हो जाता है, यहाँ पे रूट जो निकला है वो रूट e टू द पावर -1/RC हो जाएगा, और उसके साथ क्या t लग जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब चूँकि हमारा जो कैपेसिटर जो होता है वो जस्ट आफ्टर स्विचिंग वो क्या कैसे बिहेव करता है, बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास क्या, हमारे पास जो इक्वेशन बच रहा है, जो हमारा जस्ट आफ्टर स्विचिंग अगर देखते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो हमारा जस्ट अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हमारा करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल V/R हो जाएगा। कब, जस्ट आफ्टर स्विचिंग। तो हम लोग सब जस्ट आफ्टर स्विचिंग, दैट मीन्स 0 प्लस पे
इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। ठीक है, हो जाएगा। अब हम लोग सब यही वाला चीज़ को इक्वेशन में पुट कर देंगे। मेन इक्वेशन जो आया था हमारा, इक्वेशन क्या आया था, आई इक्वल्स टू के ई टू द पावर माइनस 1 बाई आर सी टी आया था। अब हम लोग सब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास t इक्वल्स टू 0 और i इक्वल्स टू वी बाई आर। तो यहाँ पे i इक्वल्स टू वी बाई आर पुट कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा k और e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा k इक्वल्स टू आ गया v बाई आर। अब इसको हम लोग सभी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको मेन i का वैल्यू मिल जाएगा। i का वैल्यू क्या मिलेगा, v बाई आर ई टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई आर सी, और ये t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है आसान है। अब हम लोग को सिंपल, अगर हमको वी आर निकालना है तो हमारा क्या है, i इंटू आर। तो ये हो जाएगा क्या, v ई टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई आर सी, और ये हो जाएगा t से मल्टीप्लाइड। ठीक है, और उसी तरह से हमको वी सी निकालना है तो ये हो जाएगा 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ i डी टी, और ये हो जाएगा 1 बाई सी और इंटीग्रेशन ऑफ v बाई आर ई टू द पावर 1 माइनस आर सी टी हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो v बाई आर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे dt के रेस्पेक्ट में तो ये हमारा e टू द पावर माइनस 1 बाई आर सी टी डिवाइडेड बाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर सी आएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो क्या बचेगा, आर सी ऊपर चला जाएगा तो आर सी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल v मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई आर सी और t बचेगा। ये हमारा वी आर निकल गया। ठीक है, वी सी निकल गया और हमारे पास i निकल गया। ये तीनों हमें याद रखना है। तो हमारा जो चार्जिंग करंट इन आर सी चार्जिंग सर्किट में जो होगा वो क्या होगा, उसका जो हम लोग सब ग्राफ बनाएंगे, उसका ग्राफ सिंपल कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखिए ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या है, माइनस एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये वाला मेन वाला। ठीक है, ये क्या है, माइनस एक्सपोनेंशियल ग्राफ। माइनस एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। कुछ इस तरह से बनेगा। और ये वाला जो पार्ट है ये है क्या, v बाई आर, और ये क्या हो गया, ये हो गया i, और ये क्या हो गया, ये हो गया टाइम। समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वोल्टेज के रेस्पेक्ट में अगर निकालने का कोशिश करते हैं तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में कुछ हमारे पास इस तरह से बनेगा। ये हो गया हमारा वोल्टेज v और ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, अब इसमें जो हमारा vc बनेगा, ये देखिए vc जो है ये हमारा जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ आर एल का सर्किट था उसी के हिसाब से बना हुआ है। तो इसमें भी सेम कुछ उसी तरह से ग्राफ बनेगा इस तरह से। ठीक है, और हमारे पास जो वी आर है, वी आर का जो पार्ट है, वी आर कुछ इस तरह से बनेगा नीचे की ओर। वी आर तो देखिए ये वाला है जो सेम है किसके, ये वाले इक्वेशन की तरह लगभग। तो हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा वी आर, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो हो गया हमारा वी सी। समझ में आया, ये हमारा है प्रोफाइल ऑफ वी आर एंड वी सी इन आर सी चार्जिंग सर्किट। समझ में आया। अब हम लोग सब ये वाले सर्किट में अगर t इक्वल्स टू मतलब टाइम कांस्टेंट निकालना है तो अगर हम लोग सब t इक्वल्स टू अगर हम लोग सब आर सी पुट करते हैं तो हमारे को वी सी इक्वल्स टू क्या आएगा, वी सी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास v 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 जो है वो हमको क्या दे करके जाएगा, वो हमको दे के जाएगा 0.368 वैल्यू,
और इसको अगर हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.632V। ठीक है, तो जो हमारा समय लगता है कैपेसिटर को अटेंड करने में 63.2% ऑफ स्टेडी वोल्टेज, उसी को हम लोग सब टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। तो आपको होप समझ में आया होगा सारा बात। सारा चीज़ सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ट्रांजिएंट रिस्पांस जो हो गया हमारा, वो हमारा कुछ ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। और जो उसके बाद जो ये स्टेडी स्टेट में आ गया, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये हमारा वीसी का पार्ट हो गया, ये हमारा वीआर का पार्ट हो गया। ये हमारा है प्रोफाइल ऑफ वोल्टेज, और ये हो गया हमारा प्रोफाइल ऑफ करंट। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।